हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए 25 अप्रैल को होने वाला कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा का पेपर राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के हर एक प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 100 अंकों का आपका पेपर होगा। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक बार सामने दिए हुए हैं और विद्यार्थी सबसे पहले पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर जरूर लिखेगा। सबसे पहले अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। कौन से प्रश्न? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिनकी उत्तर सीमा है 10 शब्द। कितनी है? 10 शब्द है। पहला प्रश्न है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान के अंदर कुल कितनी रियासतें थी? तो 19वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में रियासतों की संख्या 19 थी। दूसरा है वीर सत्सई के रचयिता कौन है? तो वीर सत्सई के जो रचयिता हैं वो है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण वीर सत्सई के रचयिता है। आगे तीसरा, 1857 की क्रांति का आरंभ किस तिथि को हुआ था? कब हुआ था? 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। कहां से हुआ था? तो आपके नसीराबाद से। कहां से हुआ था? नसीराबाद से। आगे चौथा है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कितनी छावनियां थी? राजस्थान के अंदर 1857 के क्रांति के समय छावनियों की संख्या कितनी थी वो आपको बताना है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर जो छावनियां थी, सैनिक छावनियां थी, वो कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6 थी। पांचवा है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसकी जो रचना है वो की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। छठा, चेतावनी रा चुंगटिया ये किसकी रचना है? तो चेतावनी रा चुंगटिया जो रचना है वो है आपके केसरी सिंह बाहरड की। किसकी है? केसरी सिंह बाहरड की। तो इसका सही उत्तर होगा केसरी सिंह बारहड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सातवां है प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रताप नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे आठवां है मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो मेवाड़ भीलकोर का जो मुख्यालय है वो स्थित था खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। कहां पर स्थित था? खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। आगे बढ़े। नौवां है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था भूप सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। 10वां, मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, विराटनगर जो वर्तमान में जयपुर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न और उत्तर सीमा है 20 शब्द। 11वां है आहुआ के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आहुआ के अंदर क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। 12वां है गोविंद गुरु ने नामक संगठन की स्थापना की थी। यानी गोविंद गुरु ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो गोविंद गुरु ने संप सभा। कौन सी? संप सभा नामक संगठन की क्या की थी? स्थापना की थी। गोविंद गुरु ने संप सभा नामक आपके संगठन की स्थापना की थी।
13वां, सीकर किसान आंदोलन के दो नेताओं के नाम लिखने हैं। तो एक थे, पहले व्यक्ति थे वो थे राम नारायण चौधरी। क्या नाम था? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। और दूसरे थे, वो थे आपके हरलाल सिंह खर्रा। क्या नाम था? हरलाल सिंह खर्रा। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 14, नसीराबाद में हुई क्रांति के कोई दो कारण लिखने हैं। तो नसीराबाद के अंदर हुई जो क्रांति के पहला कारण था कि अजमेर शस्त्रागार से 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को कहाँ भेजना? नसीराबाद भेजना। अजमेर शस्त्रागार से 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को कहाँ भेजना? नसीराबाद। और दूसरा, सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों के अंदर गाय और चूर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला कारण लिख सकते हैं कि सैनिकों के अंदर अविश्वास, सैनिकों के अंदर अविश्वास, क्योंकि अजमेर से सेना को कहां बुलाया गया था? नसीराबाद। दूसरा, सैनिकों के अंदर अफवाह फैलना कि कारतूसों के अंदर गाय और चूर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। 15वां है, एकी आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया था? तो एकी आंदोलन सन 1921 के अंदर किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत ने। किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत ने। अगला 16वां है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो सन 1944 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? सन 1944 के अंदर। आगे बढ़े। 17वां, अशोक चक्र विजेता किन्हीं दो सैनिकों के नाम लिखने हैं। तो एक जो सैनिक थे वो थे आपके, उनका नाम था हवलदार अब्दुल हमीद। क्या नाम था? हवलदार अब्दुल हमीद। और दूसरे थे, वो थे आपके मेजर पीरू सिंह शेखावत। कौन थे? मेजर पीरू सिंह शेखावत। ठीक, आगे 18वां है, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री। 19 से, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसे दी थी? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसे दी गई थी? तो आपके जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके दौरान किसानों और जागीरदारों के बीच हुए समझौतों को किसके लिखेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौतों को, आंदोलन के दौरान हुए समझौते को। और यह समझौता किसके बीच में हुआ था? तो किसानों और जागीरदारों के बीच में। ठीक, 20वां, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? कौन सी रियासत से था इनका संबंध? था वो था आपका जैसलमेर रियासत से। कहां से था? जैसलमेर रियासत से। जैसलमेर रियासत से। ठीक, आगे है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा कितनी है? 60 शब्द है। प्रश्न संख्या 21 है, मीणा विद्रोह के कारणों की चर्चा करें। कि जो मीणा विद्रोह है वो किस वजह से हुआ था उसके कारण बताने हैं। तो देखो, पहला कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के द्वारा लागू किया गया आपराधिक जनजाति अधिनियम। दूसरा, मीणा समुदाय पर लगाए गए कठोर कर और प्रतिबंध। तीसरा, सामंती उत्पीड़न और शोषण। चौथा कारण, भील समुदाय के नैतिक उत्थान में गोविंद गुरु के ये 3 कारण आपको मुख्य बताने हैं। एक तो ब्रिटिश शासन के द्वारा लागू किए गए आपराधिक जनजाति अधिनियम की वजह से, मीणा समुदाय पर लगाए गए कठोर कर और प्रतिबंध की वजह से, और अगला जो कारण था वो था आपके सामंती उत्पीड़न और शोषण की वजह से। 22वां है, भील समुदाय के नैतिक उत्थान में गोविंद गुरु के प्रयासों की चर्चा करनी है कि भील समाज के उत्थान में गोविंद गुरु का क्या योगदान था।
तो सबसे पहले उन्होंने संप सभा की क्या की, स्थापना की, जिसने बिलों को सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए संगठित किया। फिर बिलों को शराब और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया और शिक्षा और स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा दिया। ये काम किए थे आपके गोविंद गुरु ने। 23, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना का वर्णन करना है। राजस्थान के प्रमुख जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना कब और कैसे हुई, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। 24 है, राजस्थान में जन जागृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राजस्थान में जन जागृति का संक्षिप्त वर्णन है कि जन जागृति कैसे हुई है। 25वां है, कालीबाई भील का आपको संक्षिप्त परिचय देना है। तो कालीबाई भील एक युवा लड़की थी जिसने डूंगरपुर में अपने शिक्षक यानी गुरुजी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उन्होंने उनको राजस्थान में वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। आगे बात करें, वो है आपके निबंधात्मक प्रश्न उत्तर सीमा है 200 शब्द। 26 है, राजस्थान की शौर्य परंपरा का 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। राजस्थान की शौर्य परंपरा का आपको उदाहरण के साथ में वर्णन करना है। 27 है, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक क्या करना है, मूल्यांकन करना है। 28 है, राजस्थान में जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का वर्णन करना है। 29, साधु सीताराम दास का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था, व्याख्या करो। यानी ये साधु सीताराम दास, उनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से कैसे था, उनका उसमें योगदान क्या था, उन्होंने क्या कार्य किए थे, वो बताना है। और 30वां है, राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाना है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में सिरोही का विलय कब और कैसे हुआ, किसका योगदान था, कितने चरणों में हुआ, वो सब बातें यहाँ पर आपको लिखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर, जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।